शहर के जगदीश मिल परिसर स्थित शिशु शिक्षा सदन में रविवार को राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बाल साहित्यकार हेमंत यादव की नवीनतम कृति लाला जलेबी वाला बाल कहानी संग्रह का भव्य विमोचन स्कूली बच्चों द्वारा किया गया। कार्यक्रम में लेखक हेमंत यादव ने कहा कि बाल साहित्य बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण, बौद्धिक विकास और संस्कार निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में बच्चे मोबाइल की ओर अधिक आकर्षित हो रहे हैं, ऐसे में उन्हें बाल साहित्य से जोड़ना आवश्यक है। मुख्य अतिथि सूर्य नारायण गुप्ता तथा वक्ताओं विनोद कुमार तिवारी और हसमत सिद्दीकी ने हेमंत यादव के बाल साहित्य में योगदान की सराहना करते हुए कहा कि उनकी कहानियां यथार्थपरक और बच्चों के लिए प्रेरणादायक होती हैं। उन्होंने बताया कि लाला जलेबी वाला में 10 रोचक एवं मनोरंजक कहानियां संकलित हैं। कार्यक्रम का संचालन विनोद कुमार तिवारी ने किया। मौके पर पंकज सिंह, सुजीत कुमार सिन्हा, राजेश कुमार वाल्मीकि, सहबाज खान, आरती कुमारी सहित बड़ी संख्या में विद्यार्थी, अभिभावक एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं एक बाल साहित्यकार हूं और लगभग 40 वर्षों से मैंने सैकड़ों कहानियां बच्चों के लिए लिखी, जो कि देश के प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में छपी है। उनमें से जो अच्छी कहानियां हैं उनका मैंने संग्रह तैयार किया है। इसके पहले मेरी 3 किताबें और संग्रह प्रकाशित हो चुकी है। एक तो 2 बहादुर लड़के, नन्हा चित्रकार और सबसे बड़ी है मानवता। उन तीनों में 20-20 कहानियां हैं और ये जो अभी नवीनतम कृति है मेरी लाला जलेबी वाला, इसमें 10 कहानियां। बच्चों की कहानियां लिखने के प्रति मेरा जो विचार है कि आजकल बच्चों में मोबाइल को लेकर पढ़ने की संस्कृति धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। ये जो संस्कार है, पढ़ना सिर्फ स्कूली शिक्षा प्राप्त कर लेने से ही पढ़ना नहीं हो जाता है। बच्चों को बाल कहानियां, बाल कविताएं आदि भी पढ़ना बहुत ही जरूरी है। ये कहानियां और कविताएं बच्चों में संस्कार पैदा करती है। बच्चों को यह समझ में आता है कि हमारा क्या कर्तव्य है, हमारा क्या दायित्व है, हमारा व्यवहार अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति, दोस्तों के प्रति क्या होना चाहिए। ये कहानियों में मैं इसको कहानी के रूप में ढाल के प्रस्तुत करता हूँ। ये कहानियां बच्चों को संस्कारवान तो बनाती है, बच्चों को मनोरंजन भी होता है, प्रेरणा भी मिलती है और एक दायित्व का बोध भी होता है। यही कारण है कि मैं बच्चों की कहानियां लिखता। पहले मैं बड़ों के लिए लिखता था, लेकिन बच्चों से चूंकि मेरा ज्यादा लगाव है और बाल साहित्यकार की बहुत कमी है बिहार में। बिहार में बस गिने चुने 2-4 साहित्यकार हैं। मेरा सौभाग्य है कि मैं बच्चों के लिए लिखता हूं। बड़ों के लिए लिखने वाले तो बहुत हैं, बच्चों का ध्यान किसी की ओर नहीं जाता है। मेरा यह भी कहना अभिभावकों से कि वे बच्चों को बाल कहानियों की पुस्तक दें। दुर्भाग्य है कि कोरोना काल के बाद इस देश में छपने वाली जितनी भी बाल पत्रिकाएं थे, सब धीरे धीरे करके बंद हो गई। अब आप मार्केट में ढूंढेंगे तो 2-4 ही पत्रिकाएं बाल भारती जैसे वो मिलती हैं। बच्चों को चाहिए, हम लोगों को, कि बच्चों को हर महीना मोबाइल में हम लोग 500 रुपए का रिचार्ज कराते हैं, लेकिन 15 रुपए की किताब खरीद के बच्चों को पत्रिका नहीं देते हैं। ये बहुत गलत बात है। बच्चे मोबाइल देख करके बिगड़ने का बहुत हद तक चांस रहता है, लेकिन किताब पढ़ के बच्चा बिल्कुल नहीं बिगड़ेगा, यह पूरी गारंटी है। इसलिए मैं बच्चों के लिए किताब लिखता हूं और आगे भी मैं लिखता रहूंगा। सर, आज लाला जलेबी वाला एक पुस्तक के विमोचन श्री हेमंत यादव जी द्वारा बाल साहित्यकार के रूप में जाने जाने वाले लेखक, उनके द्वारा रचयिता की गई जी बच्चों के द्वारा विमोचन की गई है। इसके लिए मैं उनको 100 बार धन्यवाद दूंगा, क्योंकि बच्चों में जागृति लाने के लिए हमारे हेमंत बाबू जैसे बाल साहित्यकार बच्चों में हमेशा तत्पर रखने की कोशिश करते हैं। इसके लिए भी 100 बार धन्यवाद दूंगा, क्योंकि बच्चे निश्चित रूप से हिंदी साहित्य की तरफ से विमुख हो रहे हैं और उनको जागृति लाकर बच्चों को आगे बढ़ाने का श्रेय दे रहा है। तो बाल साहित्य में मैं इनको धन्यवाद दूंगा, या साहित्य से जुड़े जितने भी लोग हैं उनको मैं धन्यवाद दूंगा।
क्योंकि साहित्य एक हमारे देश की मूल भाषा है और उसको हमेशा जगाए रखना यह छोटी सी बातें नहीं है। मैं जितने भी आप पत्रकार बंधु, आप समाज के जितने भी अभिभावक लोग आए, जितने भी साहित्य प्रेमी लोग आए, मैं इनको हमेशा इस कार्यक्रम को करते रहने के लिए प्रेरित करते रहे हमें। हम भी इसके रूप में जागृत होते रहूंगा, क्योंकि हिंदी से जुड़े हुए हम भी व्यक्ति हैं, हम भी साहित्य से जुड़े हुए हैं। ऐसे विमोचन होते रहे, मैं इसके लिए हमेशा तत्पर रहूंगा।